नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी व्याकरण पुस्तिका का एक अगला विषय, जिसका नाम है आपका अव्यय। ठीक है, जिसको कि हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। देखिए, अव्यय का शाब्दिक अर्थ मतलब अगर हम सिर्फ अव्यय को एक शब्द समझते हैं तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, जो व्यय न हो। आगे जब किसी भी चीज के ए लग जाता है तो उसका अर्थ होता है उसके बिना या उससे रहित। ठीक है, तो जो व्यय न हो या जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई भी परिवर्तन ना आए तो उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय को अविकारी भी कहा जाता है। अविकारी, विकार मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसका कोई रूप ना बदले या जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, मतलब एज इट इज रहे हर स्थिति में वो, तो वो होता है आपका अव्यय। देखो, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनसे आप समझ जाओगे कि हम इनको अव्यय क्यों कहते हैं। जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, अतएव, इसलिए, अवश्य, कल, धीरे, लेकिन। आप ये शब्द सोच के देखिए अपने माइंड में कि क्या जब आप एक वचन, बहुवचन, लिंग, पुरुष या वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सब में जब वाक्यों में जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो क्या इनमें परिवर्तन आता है कि क्या लड़के के लिए इसलिए लगता है, क्या लड़के के लिए इसलिए हो जाता है? नहीं, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है लिंग, वचन, काल, कारक के कारण, उसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए, सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। अब ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का अर्थ विशेषण मतलब विशेषता, और क्रिया के बाद लग रही है अर्थात क्रिया की विशेषता, कि जो काम हम कर रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता क्या है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, जैसे तेज, अब, रात, धीरे धीरे, वहाँ, तक, सुंदर, जल्दी, अभी, इस तरह के शब्द हैं। देखो, जैसे उदाहरण देखिए, वह यहाँ से चला जाएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखो, क्रिया क्या है? दौड़ता, और उसकी विशेषता क्या है? तेज। तो तेज शब्द जो है, क्या किसी वाक्य में तेज बदलता है? नहीं। अब पढ़ना बंद करो, करो, करो क्रिया है, तो क्रिया से पहले बंद शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण जो है, अर्थ के अनुसार अगर हम देखते हैं तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: कालवाचक अर्थात समय, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक में हम वो चीजें लेंगे जिससे हमें समय का पता चले, स्थान का पता चले, परिमाण जिसमें हमें मात्रा का पता चले, और रीतिवाचक जिसमें हमें काम को करने की विधि, तरीके का पता चले। देखिए, सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यवहार में होने का मतलब कार्य जो है वो किस समय हुआ है ये पता चलता है। ठीक है, जैसे इसके लिए जब हम कालवाचक के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किस तरह के शब्द आते हैं? तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, जब, तब, हमेशा, तत्काल। तो ये सारे शब्द क्या हैं? इससे हमें समय का पता चलता है। जैसे देखो, वह नित्य टहलता है, नित्य मतलब रोज टहलता है। वे कब गए? तो समय। सीता कल जाएगी, समय। तो जब हमें क्रिया विशेषण में समय का पता चले तो उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक। तो जब क्रिया से हमें उसके स्थान का पता चलता है, देखिए, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले कि कार्य जो है कहाँ पर हो रहा है। अब स्थान है तो कैसे शब्द आएंगे? यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, पास, दूर। इन शब्दों से हमें स्थान का पता चलता है। देखो, जैसे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मतलब स्थान। तारा कहाँ एवं किधर गई, स्थान। सुनील नीचे बैठा है, नीचे अर्थात स्थान।
तो जब हमें वाक्य में स्थान का पता चलता है तो उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिणाम का पता चले उसे परिमाण, यहाँ परिणाम नहीं आने का बेटा, यहाँ पर परिमाण अर्थात मात्रा का पता चले। देखिए, मात्रा किस तरह के शब्दों से हमें पता चलती है? थोड़ा, अधिक, ठीक, बहुत, कम, अल्प, कुछ, पर्याप्त, इस तरह के शब्दों से। देखो, जैसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ, अब बहुत कितना घबरा रहा है, मात्रा का पता चल रहा है ना, तो बहुत, उतना बोलो जितना जरूरी है, मात्रा का पता चल रहा है। अगला है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के व्यापार मतलब क्रिया के करने की विधि या तरीके का हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो उसके लिए कैसे शब्द आने चाहिए? देखो, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, बेशक, शायद, ठीक, सचमुच, मतलब इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। देखो, जैसे हमारे सामने शेर अचानक आ गया, ठीक है, जरा सहज एवं धीरे चलिए, तरीके बता रहे हैं वो। तो ये है आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब है आपका अव्यय का दूसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, संबंध मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध पता चलता है। देखिए, इसके लिए हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? बाद, भर, के ऊपर, की ओर, के कारण, के ऊपर, के नीचे, ठीक है। जैसे देखो, मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो यहाँ पर जो है संबंधवाचक बोधक अव्यय का पता लगाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि संबंध कारक के चिन्ह कौन से होते हैं, का, के, की। तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग भी इन वाक्यों में होता है। अगला है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। देखो, समुच्चय का अर्थ होता है जब हम दो वाक्यों को किसी योजक शब्द से जोड़ते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? जैसे तथा, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, मगर, ठीक है। इनसे क्या होता है, दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। देखो, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पर और शब्द क्या है? योजक शब्द है, ये समुच्चय बोधक हो गया। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, ये भी योजक शब्द है। किरण और मधु पढ़ने चली गई, ये भी योजक शब्द है। तो जब दो वाक्यों को एक समान वाक्य जब मिल जाते हैं किसी योजक शब्द के द्वारा, तो वहां आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद है आपका विस्मयादि बोधक। चौथा भेद कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, हैरानी भरे शब्दों का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं तो वहां होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे देखो, वाह क्या बात है, तो क्या वाह शब्द लड़के या लड़की के लिए बदल जाता है या एक या ज्यादा के लिए बदल जाता है? नहीं बदलता। हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है। तो हैरानी वाले शब्द, यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द की पहचान आप किससे कर सकते हैं? जब विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको दिखाई दे। ये है आपके अव्यय के 4 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अलावा आपका एक और भी है जिसे हम निपात बोलते हैं। देखिए, निपात क्या होता है? जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में बल दे देते हैं। मतलब अगर वही शब्द, मान लो कोई शब्द जो है किसी शब्द के आगे लगकर कुछ और अर्थ होता है, अगर वो उसके पीछे लग जाता है तो कुछ और अर्थ होता है, तो वहाँ हम उसे निपात कहते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल है, प्रशांत को ही करना होगा यह काम। अब यहाँ पर जो ये ही शब्द है, प्रशांत को ही, मतलब बल दिया जा रहा है ही पर, ठीक है। दूसरा, सुहाना भी जाएगी,
देखिए अगर यहाँ पर सुहाना भी लिखा हुआ है, सुहाना भी जाएगी, मतलब और भी बहुत सारे जा रहे हैं, उनके साथ सुहाना भी जा रही है। लेकिन अगर यहाँ हम भी की जगह ही लगा देते तो क्या बनता, सुहाना ही जाएगी। इसका मतलब सिर्फ अकेली सुहाना जाएगी। तो जब हम किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं तो वहां पर निपात का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है अव्यय का पूरा विषय जो है मैंने अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पूरा विषय इस वीडियो के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।